शादी क्या है? शादी के बारे में हमें गलत बताया गया। शादी सिर्फ जूतों, कपड़ों, मेकअप का नाम नहीं होती। शादी पीपली एवर आफ्टर नहीं होती। कोई रोमांस नहीं होता। गजरे, खुशबू, हनीमून, लॉन्ग ड्राइव और सेल में नहीं होती, वगैरह वगैरह। ये दुरुस्त है कि डाइजेस्टों और फिल्मों की कहानियों ने मोहब्बत और शादी के साथ एक गैर हकीकी तस्वुर वाबस्ता कर दिया, जिसकी वजह से वो लड़कियां जो बस यही तस्वुरात बांध लेती हैं, जब हकीकी जिंदगी में वो सब नहीं देखती तो तकलीफ ही नहीं होती बल्कि हकीकी जिंदगी को झेलना मुश्किल भी लगता है और जुल्म भी। मगर फिर शादी है क्या? औरत का कोई घर नहीं होता, मर्द जालिम और बेहिस होता है, बच्चे पालना मुश्किल है। बस समझ लो, जो ऐश मजे करने थे, जो पढ़ाई करना थी, दोस्तों के साथ घूमना था, वो सब खत्म। जिंदगी ही खत्म। अपने लिए जीने का तस्वुर भूल जाओ, अपनी मर्जी भूल जाओ, वगैरह वगैरह। क्या ये शादी है? यह तस्वुर बल्कि इससे भी भयानक तस्वीर में खींची जाती है कि आज मैं पाकिस्तान ही नहीं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी लड़कियों से मिलती हूँ तो वो शादी से बेजार ही नहीं, खौफजदा नजर आती है। तो क्या शादी ये है? मैं समझती हूँ ये दोनों ही जुज़वी सच्चाइयाँ हैं। अगर आप दूसरी सूरत की बेशुमार मिसालें पेश कर सकते हैं तो पहली सूरत की भी बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती है। शादी इसी तरह होती है जैसे हमारी बाकी जिंदगी, जैसे जॉब, जैसे यूनिवर्सिटी। कुछ सख्त, कुछ मुश्किल, कुछ मजेदार, कभी इम्तिहान भी कामयाबी और निभी नाकामी, मगर बहुत से पर लुत्फ लम्हात भी आते हैं। इस जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद अगर कोई आपसे कहे यूनिवर्सिटी में ना पढ़ें, आज आप छोड़ दें, तो आप क्या करेंगी? छोड़ देंगी? नहीं ना। आप कहेंगी बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। मेरी अजीज लड़कियों, शादी के साथ फैंटेसी तस्वुरात वाबस्ता ना करो, मगर खुदा के लिए अपनी खुशियों को डर डर कर और बुरे बुरे वाकयात सुन सुन कर बर्बाद भी ना करो। शरीफ लड़के भी इसी तरह डरते हैं शादी और ताल्लुक से जैसे लड़कियां। शरीफ लड़कों का तो ज्यादा मसला है, उनको कोई समझाने और बताने वाला नहीं। माँ बाप भी लड़कियों को समझा लेते हैं, लड़कों से तो बस तवक्को और डरे होते हैं कि बीवी के गुलाम ना बन जाना। माँ बाप और सास ससुर भी लड़के को ही गुस्सा करते हैं, ऊपर से बीवी भी नचा देते हैं, बात नहीं मानते और अपनी ही हर बात मनवाती है। शरीफ लड़कों के दिलों में भी ख्वाब होते हैं, मगर रवायत की वजह से वो भी अपने जज्बात के इजहार में मजबूर होता है। मगर उनका भी दिल चाहता है कि खुशी और सुकून वाली जिंदगी हो। मेरे अजीज नौजवानों, लड़कों और लड़कियों, ख्वाब देखना भी तुम्हारा हक है, इसलिए ख्वाब जरूर देखो। लेकिन अगर तुम मजबूत हो तो मजबूती ये होगी कि एक दूसरे के साथ मिलकर इस जिंदगी को खूबसूरत बनाना तुम्हारा काम होगा। मैंने शादी से घबराई कुछ लड़कियों की काउंसलिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं, मानती हैं कि मोहब्बत होती है। हर बीवी और शौहर को अलबत्ता इसके इजहार के तरीकों में फर्क होता है। इन चीजों को ठीक करने की जरूरत भी है, लेकिन यह ताल्लुक खूबसूरत है। अल्लाह करीम के बनाए रिश्तों में सबसे पहला ताल्लुक यही था, आदम और हव्वा का। इसमें मसले आए तो ठीक कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, अपनी इस्लाह कर लेते हैं, मगर शादी की खूबसूरत ताल्लुक को खत्म नहीं करते। मुझे इल्म है कि हमें समाज की बदसूरती दिखाती तल्ख तहरीर में ज्यादा अपील करती हैं, क्योंकि वो हमारे खौफ और गुस्से को बाहर निकाल कर हमें वैलिडेशन एंड रिलीफ का एक रास्ता अता करती है। मगर सिर्फ गुस्सा और नफरत तो हल नहीं। सर्जन का काम सिर्फ काट कर खोल कर छोड़ना नहीं, सीना भी है। मैं जरा सीने की बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है हर बीवी अपने शौहर की हर बात दिल से मानेगी और हर शौहर भी अपने बीवी को प्यार और इज्जत देगा।